दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ उन तमाम सभी छात्र छात्राओं के लिए जो छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट बायोलॉजी की परीक्षा जो है फर्स्ट सिटिंग में देंगे आने की जो है यहाँ पर उन तमाम सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं यहाँ पर बायोलॉजी का टॉप मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, जो आप लोग को परीक्षा हॉल में जो है हूबहू यहाँ पर जो है सारा का सारा प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ध्यान पूर्वक देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। इससे पहले जो आप लोग अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप दबा दीजिए और बगल में बेल घंटी जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले जो है आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग देख सके। यहाँ पर जो आप लोग कम से कम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो आपको खुद पर खुद जो है यहाँ पर विश्वास हो जाएंगे कि ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या नहीं है। आप कम से कम जो है यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो आपको खुद पर खुद जो है यहाँ पर आपको विश्वास हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है, अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है? अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है, यहाँ पर मानव मादा में अंडोत्सर्ग प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? यानी कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये जो है यहाँ पर LH है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भ्रूण कोष की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे होती है? भ्रूण कोष की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे होती है? तो ये जो होती है गुरु बीजाणु से होती है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, एड्स के लिए इनमें से कौन जांच उपयुक्त है? एड्स के लिए इनमें से कौन जांच उपयुक्त है? तो ये जो है यहाँ पर ELISA है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है? निम्नलिखित में कौन एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है? तो ये जो है यहाँ पर टैक पोलीमरेज होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, यहाँ पर DNA अंगुल छापी का आधार क्या है? DNA अंगुल छापी का आधार क्या है? तो इसका आधार जो है यहाँ पर अनुक्रम में बहुरूपता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर 10%। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? जीवाणु एवं कवक जो होते हैं अपघटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, मीथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित जो है नहीं करता है? यानी कि मीथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है? तो ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है उत्पादित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? निम्नलिखित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सर जो है यहाँ पर क्या है? तो एना बेना तथा नॉन स्टॉक है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 2n+1 तथा 2n+2 की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये जो है कहलाती है यानी कि असुगुणिता और यहाँ पर परह बहुगुणिता। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी दोनों, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, DNA पर पराबैंगनी किरणों के असर से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाइट्रोजनी जो है क्षार जोड़ी का विलोपन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों को लिंग निर्धारण का कारक कौन है? मनुष्यों का लिंग निर्धारण का कारक कौन है? तो ये जो है यहाँ पर क्या है? तो यानी कि हो जाएंगे सी दोनों, ए तथा बी दोनों, यानी कि जो एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में जो है पाया जाने वाला जो है यहाँ पर जीवाश्म पक्षी था? तो ये जो था यहाँ पर जुरासिक काल में। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन है? जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन है? तो ये जो है यहाँ पर यूगिलीना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, जेम्यूल्स किसकी विशेषता है? जेम्यूल्स किसकी विशेषता है? तो जेम्यूल्स जो है ये जो विशेषता है यहाँ पर किसका है? स्पंज की है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो ये जो है बायोफाइट्स में। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है? किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है? तो ये जो है यहाँ पर मनुष्य में। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो ये जो है यहाँ पर सेंट्रोसोमा जो है नहीं होती है, यानी कि सेंट्रोसोमा जो है यहाँ पर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, ट्रेपोनेमा पैल्डियम किस बीमारी का रोग जनक है?
ट्रेपोनेमा पैल्डिन किस बीमारी का रोगजनक है? तो ये जो है सिफिलिस का है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, टिसलूप निम्नलिखित किस आरएन में जो है पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ये जो है स्थानांतरण आरएन में जो है ये पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? यानी कि प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की जो है आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता जो होती है यानी कि आरएनए पॉलीमेरेज में होती है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, कीटों तथा पक्षियों के पंख किस तरह के अंग कहलाते हैं? कीटों तथा पक्षियों के अंग किस तरह के अंग कहलाते हैं? तो ये जो है यहाँ पर असमजात अंग कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को जो है क्या हो जाएंगे? तो ये जो हो जाएंगे अमरेबल हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है, यहाँ पर अमर बेल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से जो बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर 6 बीमारी से बचाव के लिए जो है दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन है? निम्नलिखित में रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन है? तो ये जो है यहाँ पर विषाणु है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वअस्कर्माय बीमारी है? निम्नलिखित में कौन स्वअस्कर्माय बीमारी है? ये जो है यहाँ पर थैलासीमिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी सही है 27 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? तो ये जो है यहाँ पर फाइटोइन सिंथेटेज है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन क्या होता है? बीटी टॉक्सिन क्या होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर बाह्य कोशिकीय लिपिड होता है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है? निम्नलिखित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है? तो ये जो है यहाँ पर मांगूर का है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो ये जो है यहाँ पर दोनों है, जैसे में वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी सही है, दोनों ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 में क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में किस स्पीसीज की है? तो ये जो है किसका है? तो ये जो है यहाँ पर जो है कीटों की है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन है, संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थानों संरक्षण का एक उदाहरण कौन है? तो ये जो है यहाँ पर हिमकारी परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रौद्योगिकी उत्पादन कौन है? निम्नलिखित में प्रौद्योगिकी उत्पादन कौन है? तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को इनमें से सभी, जैसे में जो है हुमुलिन और फ्लाइवर साइवर और जीएम फसल, इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, प्रकृति अनुवांशिक अभियंता निम्नलिखित में कौन है? प्रकृति अनुवांशिक अभियंता निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो है यहाँ पर ईशरेसिया कोलाई है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। आप लोग को परीक्षा हॉल में जो है यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को क्या करना है 35 का ही सही जवाब जो है OMR शीट में जो है आप लोग को चिन्हित करना है सही करेक्ट आंसर। तो वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।